तो आज हम पहुंच चुके हैं एक छोटे से स्टेशन मार्टिन सेरॉन पे। मार्टिन सेरॉन, ये हमको आज जाना है। यहाँ पे एक पार्क है, लिली हिल पार्क, जिसको यूजली लंदन का फेफड़ा भी कहा जाता है। बहुत ग्रीन सा एरिया है, पार्क है। तो इसके लिए हम ये ब्रिज पार करेंगे, स्टेशन के दूसरे साइड जाएंगे और फिर वहाँ से कुछ 10-12 मिनट का वॉक है। तो फिर वहाँ हम पार्क पहुँचते हैं। आप देख रहे होंगे सारा ब्रिज लकड़ी का बना हुआ है। ऑफ कोर्स बहुत पुराना है और ऐसा कोई ख़ास मेंटेनेंस भी नहीं है। स्टेशन के दूर पे आपको दिख रहा होगा टेस्को है, जो कि यहाँ का एक सुपर स्टोर है। आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। और ये आपका आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 1। आप देख रहे होंगे कि स्टेशन बंद है, टिकट काउंटर बंद है। ज़्यादातर वीकेंड्स पर टिकट काउंटर बंद ही होते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं ऐसे, जिससे आप टिकट खरीद सकते हैं। तो टिकट खरीदिए, टिकट खरीद के ट्रेन पर चढ़िए। पहले रूल ऐसा था कि आप टिकट्स को ट्रेन पे भी खरीद सकते थे। अगर आपको जाना होता, अगर आप देर से पहुंचते हैं स्टेशन पर, ट्रेन आपके सामने होती है, टिकट का टाइम नहीं होता है, तो आप ट्रेन पे चढ़ जाइए। आपको ट्रेन पे टिकट कलेक्टर मिल जाएगा, आप टिकट उससे ले सकते हैं। लेकिन ओवर द टाइम रूल चेंज हो गया और हुआ कि आपको टिकट लेने के पहले ही, आपको ट्रेन पे चढ़ने के पहले आपको टिकट लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको 100 पाउंड का फ़ाइन हो सकता है। 100 पाउंड आज के समय से अगर हम करेंसी कन्वर्जन करते हैं तो कुछ 11,000 रुपये के आसपास बैठता है आपको। काफ़ी महंगा है। तो आप टिकट ले लीजिए। अगर आप टिकट ऐसे नहीं ले सकते, पेपर टिकट, तो आप फ़ोन पे भी ले सकते हैं। आप फ़ोन पे ले लीजिए। लेकिन अब आपको ट्रेन पे चढ़ने के पहले टिकट लेना ज़रूरी हो गया है। तो ये हम स्टेशन के रोड से, जैसे स्टेशन रोड कहते हैं, स्टेशन रोड से बाहर निकल के हम मेन रोड तो नहीं है, लेकिन एक मेन रोड जैसा ही है, हम वहाँ आ गए। और यहाँ से आपको ये जो रोड है, वो सामने कोई गोल चक्कर दिख रहा है। गोल चक्कर तक इस रोड की स्पीड लिमिट 20 माइल्स है पर आवर, जो कि ऑलमोस्ट स्लाइटली थोड़ा सा 30 के ऊपर किलोमीटर पर आवर हो जाता है। गोल चक्कर के ठीक बाद ये रोड की स्पीड नीचे नहीं आती है और फिर वहाँ से 40 जा सकते हैं। सो क्योंकि ये एरिया बहुत पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए 40 है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप किसी पॉपुलेटेड एरिया से जा रहे हैं तो स्पीड लिमिट आपकी 30 होती है, आपको 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से हम वॉक करेंगे कुछ, जैसा मैंने बताया, कुछ 10 से 12 मिनट का वॉक है। ये वॉक करके हम लिली हिल पार्क पहुँचेंगे और फिर पार्क में हम, काफ़ी साल पहले ये पार्क, ये मैं यहाँ पे रहा करता था, तो इस पार्क की अपनी स्टोरी है। काफ़ी बड़ा पार्क है, अपनी स्टोरी है, तो कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और ये रास्ता क्योंकि 10 मिनट लंबा है, तो कुछ एरिया को, कुछ जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए नहीं है, उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तब तक आप बाकी सारे पत्ते देखिए।
एंट्रेंस तो ये भी लग रहा है, लेकिन हम कोई बड़ा एंट्रेंस ढूंढते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है, ये कुछ 56 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत पहले 80s में, 1980s में, सॉरी 1800s में, और उसके भी पहले ये विंसेंट फैमिली का पूरा अपना स्टेट हुआ करता था। तो विंसेंट फैमिली ने काफ़ी साल तक इसको बहुत मेंटेन किया। फिर उसके बाद ये कुछ तो 1899 में और ये विंसेंट फैमिली ने इसको पब्लिकली सेल कर दिया, पब्लिक ऑक्शन में और नीलामी करवा कर। उसके बाद से ये कई हाथों से होता हुआ 1955 के आसपास ब्रैकनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास आया, तो उन्होंने ब्रैकनल टाउन डेवलप करना स्टार्ट किया। और 1983 में, जो कि इस एरिया का काउंसिल है, जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका होती है, 1983 के आसपास इसको ब्रैकनल फॉरेस्ट काउंसिल ने इसको परचेज़ कर लिया। तब से ब्रैकनल फॉरेस्ट काउंसिल के पास ही है। हम पहुंच गए इसके मेन डोर पे। ये आप आ गए हैं लिले पार्क के मेन डोर पे। वैसे से काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन ये मेन डोर है, तो यहाँ सब गाड़ी भी अंदर लेके जा सकते हैं। ये कोई लॉज है, शायद ये कोई प्राइवेट लॉज है। और हम देखते हैं लिले पार्क का मैप, नक्शा। तो हम कुछ एरिया कवर करेंगे। हम नंबर 4 पे जाएंगे, जो कि मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। हम ये तो अपने अभी मैंने आपको दिखाया, लिले हिल लॉज है, प्राइवेट है। ये भी देखेंगे हम। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, और फिर हम वापस हो लेंगे। यहाँ पे लोगों ने कुछ ना कुछ एडवर्ट्स लगा रखा है। जैसे आप यहाँ बारबेक्यू नहीं कर सकते आप, अगर आप अपने डॉग को लेकर आए हैं और वो पू करता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कलेक्ट करें, बैन करें। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं आपको 1000 पाउंड का 1 लाख रुपए से स्लाइटली ऊपर का फ़ाइन हो सकता है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, जब मैंने आपको बताया, ये बहुत पहले विंसेंट फैमिली का अपना प्राइवेट स्टेट हुआ करता था। इस रास्ते पे उस ज़माने में 1700s 1800s में घोड़े की बग्गियाँ ये सारा कुछ चला करते थे। जहाँ पे आप वॉक कर रहे हैं, यहाँ पहले घोड़े बग्गियाँ चला करते थे। लोग रॉयल स्टाइल में ड्रेस होकर यहाँ पर आया करते थे, पार्टियाँ हुआ करती थी। हम कुछ एरिया कवर करते हैं। इस साइड एक समर हाउस है, हम समर हाउस देखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं। दूर आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत ग्रीन एरिया है। अभी आप इतनी कारों के बीच में थे, आप बिल्कुल ग्रीन एरिया में आ गए हैं। तो ज़्यादातर लोग घूमने आते हैं, जॉगिंग पे आते हैं, दौड़ने आते हैं। बहुत लोग अपने कुत्ते को घुमाने आते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, एक फैमिली है, 3 कुत्ते हैं उनके पास, वो उसको घुमा रहे हैं। और हाथ में उनके एक बैट जैसा कुछ है, इसमें वो बॉल फंसा कर फेंकते हैं। इनका कुत्ता दौड़ेगा, उसको लेकर आएगा, उसको फिर फेंकेंगे। और साथ ही साथ ये अपने साथ एक प्लास्टिक का बैग भी कैरी करते हैं। जब कुत्ता पू करेगा तो उसको उठाएंगे और उसको किसी बिन में डाल देंगे। ये जो सामने देख रहे, जो हिल जैसा है, इसको विंसेंट हिल बोलते हैं। इसको हेनरी विलियम विंसेंट ने खुद से पूरा पार्क डिज़ाइन किया था। ये उनका औपचारिक रूप से ये उनका बाग हुआ करता था। ये पूरा एरिया उनका बाग हुआ करता था। स्टेट बहुत बड़ी थी, लेकिन ये एरिया उनका बाग हुआ करता था, जिसको बाग की तरह ही छोड़ दिया गया है। ये आप देख रहे हैं सामने एक समर हाउस है। हम देखिए वहाँ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन हो। ये क्या है? ओके, ये ऑर्चिड के प्लांट्स हैं यहाँ पे, विक्टोरियन टाइम से।
सो यहाँ पे सारे जो पौधे हैं आपको अंदर दिख रहे होंगे, सारे ही डिफरेंट हैं और ये विक्टोरियन टाइम से ऐसे ही बने, सब पे उनका नाम लिखा हुआ है कि पौधे क्या हैं। आप अंदर भी जा सकते हैं। ये आप दरवाज़ा खोलिए और यहाँ से आप दरवाज़ा खोल के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं सारे पौधे क्या हैं। लेकिन अभी हम बाकी एरिया कवर करते हैं। अच्छा, एक कम्युनिटी ऑर्चर्ड है, इसको पूरा रीप्लांट 2000 में रीप्लांट किया गया था। आइए हम देखते हैं समर हाउस। समर हाउस पे कुछ वहाँ भी है, कुछ सूचना पट्टिका यहाँ भी लगी हुई है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। समर हाउस आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है। ऊपर सारा मॉस जमा हुआ है, हरा हरा जो आप देख रहे हैं। पत्ते तो खैर गिरते ही रहते हैं सालों भर, लेकिन मॉस जमा है, मतलब बहुत क्लीनिंग नहीं हुई है काफ़ी टाइम से। तो समर हाउस क्या बोलता है, इसको 2006 में रिस्टोर किया गया था, रीबिल्ड 2006 में रीबिल्ड किया गया था। ओह, पहले ये एनिमल शेल्टर हुआ करता था और इसका उस ज़माने से, उस टाइम से अर्ली लेट 1700-1800 से ये एनिमल शेल्टर हुआ करता था। उस ज़माने का जो फ्लोर था वो अभी भी है, उस सूचना के हिसाब से उस ज़माने का जो फ्लोर था जो आप देख पा रहे होंगे वो अभी भी है। बाकी सारा स्ट्रक्चर रीबिल्ड किया गया 2006 में, जो कि अब टूट भी रहा है, बहुत मेंटेन नहीं है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। अच्छा, तो हम उस एरिया में पहुँच रहे हैं जहाँ की मैं बात कर रहा था, कि जहाँ पे कुछ रेडवुड की ट्रीज़ हैं। ये यहाँ की नहीं थी, ये कहीं और से लाई गई हैं। तो ऐसी कहानी इसके बारे में कि विंसन फैमिली चाहती थी कि कुछ इस पार्क में वैसा प्लांट करें जो कि सबको आउटलिव कर दे। एक पेड़ तो देखिए, इसको लगता है काट दिया गया है इन्हें, पहले लगता है गिरा है, फिर इसको काट के सेफ्टी पर्पज़ से कुछ तो करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, इन लोगों ने बहुत कुछ ना कुछ बहुत इनोवेटिव किया हुआ है। तो ये आपके जो आपकी ट्रीज़ देख रहे हैं, इनको वेलिंगटन ट्रीज़ बोलते हैं। देखिए वहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए इस बड़े पेड़ पे लिखा हुआ है। ये ट्रीज़ कुछ तो ऐसा कहते हैं, कुछ तो 150 साल से ऊपर पुरानी है। इस साइड में कुछ घर हैं जो कि पार्क के बाहर का पार्ट है, तो हम पार्क के ऑलमोस्ट एज पे हैं। तो वेलिंगटन ट्रीज़ 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। और देखिए सूचना पट्टिका पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जायंट रेडवुड ट्री 1853 में इनको प्लांट किया गया था। ओह, इनको सीरा नेवाडा कैलिफोर्निया से लाया गया था, यूएसए। इनको यूएसए से वो लेकर आए थे। 1853, 150 साल से ऊपर। इसके बारे में लिखा हुआ है 110 मीटर से ऊपर ये ऊंचे हो सकते हैं। ये एक पिकनिक बेंच है, इसको कहते हैं इंग्लैंड का ये सबसे बड़ा पिकनिक बेंच है। बड़ा मेरा मतलब लंबा, सबसे लंबा पिकनिक बेंच है। तो हम यहाँ से बाएं चलेंगे क्योंकि वो पिकनिक बेंच बाएं है। ये जो आप देख, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए से हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये देख रहे हैं कितना लंबा है। मेरे ख्याल से अगर बैठेंगे तो
25 आदमी एक साइड, 25 आदमी दूसरे साइड, 50 आदमी तो बैठ ही सकते होंगे। तो क्या बोल रहा है, तो पहली बार ये बेंच ये ऐसा नहीं था, यहाँ पे ओरिजिनल वाले की फ़ोटो नहीं है। तो पहली बार ये बेंच बनाया गया था 2010 में। फिर एक चेस्टनट ट्री था जो कि गिरा यहाँ पे, तो उसको काट कर दोबारा ये बेंच बनाया गया, रिस्टोर किया गया, जो कि 2021 में था, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो 2021 में इसको दोबारा फिर बनाया गया। तो ये दोबारा अब ऐसा दिखता है। अभी तो कोई नहीं होगा, विंटर का टाइम है, लेकिन समर में आएंगे तो कोई ना कोई फैमिली आपको यहाँ पे पिकनिक करते हुए दिख जाती है। अभी तो खाली पड़ा हुआ है, केवल पत्ते 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 फैले हुए हैं चारों तरफ। अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग पॉइंट की ओर। इसके बारे में कुछ पेड़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, उस पेड़ के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। इसको स्टोरी टेलिंग थ्रोन बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये पेड़ था जो कि गिर गया था, तो काउंसिल ने सोचा कि इसको हटाने से अच्छा है कुछ इस पर किया जाए। तो उन्होंने इसको कुछ एक थ्रोन जैसा बना दिया। आप बैठिए, आपको सिंहासन की तरफ फील आएगा। आप सिंहासन पर बैठे हैं, न्याय करिए, स्टोरी सुनाइए। देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। दिस राइस सीट इज़ अ ग्रेट स्पॉट फॉर अ फोटोग्राफ एंड अ वंडरफुल फोकल पॉइंट फॉर द टेलिंग स्टोरीज। इट इज़ एंजॉयड बाय यंग एंड ओल्ड अलाइक। कुछ लिखा नहीं कि कब बना है, लेकिन जो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि ये एक पेड़ था जो कि तूफ़ान में गिर गया था। तो उन्होंने सोचा कि इसको क्या करें, इसको हटाने से अच्छा कुछ इस पर करते हैं जो कि पार्क का शोभा बढ़ाएगा। तो उन्होंने इसको थॉर्न बना दिया। वैसे वहाँ देखेंगे तो कुछ आपको सिटिंग प्लेसेस बनाई गई हैं। वहाँ पे एक ट्री जैसा बीच का एक हिस्सा फ्रेम की तरह काट के निकाल दिया गया है। बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं तो एक एम्पी थिएटर भी है। वो एम्पी थिएटर आइए देखते हैं, शायद हमें दिख जाएगा। ये पार्क यहाँ पे प्रॉपर मैचेस होते हैं आपके। यहाँ पे समर में साइडर फेस्टिवल भी होता है। उस टाइम में ढेर सारे ड्रम होंगे साइडर के, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है। ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड है क्योंकि एक्टिव यूज़ में है, काफ़ी बड़ा है। ये 2006 के पहले का गिरा हुआ है। आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे कि ये पेड़ पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे पेड़ गिर गया और इसको तब से उन्होंने ऐसे कैसे ही रिस्टोर कर दिया। एक फीचर देता है पार्क, एक फीचर देता है, गिलहरियों को एक रास्ता देता है।
इस पार्क में काफ़ी आपको फॉक्सेस भी दिखेंगे। पॉन्ड एंड बोर्ड वॉक। अच्छा, तो यहाँ पे पॉन्ड है, इसके ऊपर उन्होंने एक बोर्ड वॉक बनाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि इस पॉन्ड में काफ़ी स्पीसीज़ भी हैं, मछलियाँ, कुछ और जानवर, लिजर्ड आसपास होंगे। को पॉन्ड दिख रहा होगा, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी है, एटलीस्ट कुछ तो वाइल्ड लाइफ ये सपोर्ट करता ही होगा। काफ़ी छोटा है लेकिन ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये सारे आपको लिजर्ड दिख जाएंगे, आपको फ्रॉग्स दिख जाएंगे, आपको पॉन्ड स्केटर्स दिख जाएंगे जो कि इंसेक्ट है, ड्रैगन फ्लाइज आपको दिख जाएंगे और बैट, अगर रात में आपको बैट भी दिख सकता है। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी उन्होंने बनाया हुआ है, पानी रुका हुआ है, फ्लोइंग वाटर नहीं है तो स्मेल है। अच्छा, तो ये एक संकन डिच लाइन है जो आप ये देख पा रहे होंगे, जो कि एक टाइप से पार्क को अलग करता है। लकड़ी का बना हुआ है, पार्क को उस हाउस से अलग करता है। तो ये हाउस एक काफ़ी बड़ा हाउस है, किसी टाइम में उनका ये रेजिडेंस रहा होगा, लोग रहते होंगे, लेकिन अभी सारा का सारा ऑफिस में कन्वर्ट हो गया है। कुछ कंपनियों के ऑफिस हैं यहाँ पे। उस साइड आप देख रहे होंगे तो एक लॉन टेनिस के लिए जगह बना हुआ है, वो कोर्ट है, शायद 3 या 4 कोर्ट है वहाँ पे। एक और आपको कुत्ता घुमाते हुए सामने दिख जाएगी। नहीं था, मैंने पूछा किसी से तो इनको भी पता नहीं कि यहाँ पे कोई एम्पी थिएटर है। देखते हैं कि एम्पी थिएटर है तो ज़रूर, मैंने देखा ज़रूर है उसको। ये क्या है? ये लोकली सोर्स बोर्ड से बना हुआ है। कोविड-19 के टाइम में 9 मार्च 2025 को इसको इंस्टॉल किया गया। कुछ तो हुआ, ये पुलिस का बैरियर है यहाँ पे। तो ये बॉग गार्डन है, यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज, तितलियाँ मिल जाएंगी। अभी तो नहीं मिलेंगी, समर के टाइम में सारा कुछ लाइफ समर के टाइम में ही होता है। विंटर के टाइम पे कुछ आपको दिखता नहीं है। विंटर
ओके, तो यहाँ कोई सूचना पट्टिका तो नहीं लगी हुई है, लेकिन यही एम्फी थिएटर है। तो शायद किसी टाइम में लोग यहाँ बैठते होंगे और यहाँ कुछ एक्टिविटी चलती होंगी। ये देख रहे हैं सारा ओपन एरिया है, यहाँ शायद यहाँ लोग बारबेक्यू करते हैं। ये ओपन एरिया है, लोग बैठते हैं। ये सारा सिटिंग एरिया है ऊपर तक। किसी का यहाँ शायद कोई रात को आया होगा, किसी का टॉर्च छूट गया है। तो हम यहाँ से एक व्यू लेते हैं। ये आपका एम्फी थिएटर है, तो शायद ये ओपन एरिया है। आप इस सारे जो लकड़ी के पीसेस लगे हुए हैं आप उससे बैठिए। सामने एक्टिविटी एरिया है, आप वहाँ एक्टिविटी कुछ करता होगा। अभी तो लगता है कि केवल बारबेक्यू के लिए यूज़ होता है, लोग छोटी मोटी पार्टीज़ करते हैं। ओह, एक बोर्ड है, आइए पढ़ते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ओके, सो बोर्ड है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यस एम्फी थिएटर 2007 में। तो इसको 2007 देखिए पहले कैसा दिखता होगा या क्या पर्पस रहा है इसका एम्फी थिएटर का, कि लोग सराउंडिंग में बैठें और कुछ एक्टिविटीज हो। थिएटर सो बेसिकली एक थिएटर होता, व्यूइंग प्लेस होता। तो ये ऐसा है, लेकिन अभी क्योंकि सारा पत्तों से ढका हुआ है इसलिए आपको वैसा फील यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये सारा का सारा भी तो हमारे सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कवर हो गए। तो अब हम पार्क से बाहर निकल चुके हैं और ये आपका एक मेन रोड आ गया है। मेन रोड तो नहीं है, सोसाइटी के अंदर का रोड है बस। तो यहीं पे अपना हम आज का ये बंद करते हैं। किसी और दिन चलते हैं, किसी और जगह चलते हैं, वहाँ की स्टोरी डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय।